100% आउट ऑफ 100% एक्सेप्ट भाजपा या फ्यू मोर पार्टी, सबने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है इन राज्यों में भी वहां भाजपा हारी है, कांग्रेस जीती थी। गड़बड़ी तो है। तो आप तमाम देशों में जहां ये शुरुआत हुई ईवीएम की वहां बंद कर दिया गया, लेकिन भारत में ज्यादातर जो पार्टीज हैं उन्होंने इस बात में वोट दिया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर में तो हर जगह हम जीते, जीत का दावा कर रही है। वहां देख ले कि पांचों राज्य में उनका परसेंटेज ऑफ वोट कितना है और हमारा कितना। दो चीजें कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान छोड़ दें, इंडिया पाकिस्तान छोड़ दें, फिर चुनाव लड़के जो आज़ादी दिलाने वाले लोग थे उनका सपना ये नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री 10 साल के राज के बाद, 75 साल के आज़ादी के बाद ये नारा लगाए कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन। हम सारी बातें कह रहे हैं, हम अपनी कमियों को भी कह रहे हैं कि अगर जहां हमारी कमी रही है हम उन कमियों को दूर करके पार्लियामेंट चुनाव में जाएंगे। और गड़बड़ी की जहां तक बात रही, गड़बड़ी तो है। आप तमाम देशों में जहां ये शुरुआत हुई ईवीएम की वहां बंद कर दिया गया, लेकिन भारत में ज्यादातर जो पार्टीज हैं उन्होंने इस बात में वोट दिया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर में तो हर जगह हम जीते हैं। आप कहते थे ईवीएम में गड़बड़ी, तब आप नहीं मानते थे, अब आप कह रहे हैं तो भाजपा क्यों भाई? आप ये बात कहेंगे कि ये बात हमारे दादा नहीं करते थे, ये बात नेहरू जी नहीं करते थे तो हम भी नहीं करे, ऐसा नहीं है ना। अगर वो कोई आईटी का चांद पे जाने का आज भी अगर गांव में कह दीजिएगा कि चांद पे लोग चले गए तो लोग गाली देंगे बहुत सारे। तो उस बात को, आज मॉडर्न साइंस है, आप इसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़े, पीछे की बात हम क्यों करें। आज जिस चीज का फायदा है, जिस चीज का नुकसान है, हमें उस पर चलना चाहिए। एनालिसिस देख लीजिए ना, 100% आउट ऑफ 100% एक्सेप्ट भाजपा या फ्यू मोर पार्टी, सबने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है इन राज्यों में भी वहां भाजपा हारी है, कांग्रेस जीते हैं। तो अगर आप बैलेट में हार रहे हैं और ईवीएम में जीत रहे हैं तो मुझे और बात कहने की जरूरत क्यों है? 2024 में चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अभी तैयार वक्त है कि वो ईवीएम के बगैर करा सकते हैं। लेकिन भाजपा कुछ चीजें तो हथियार है, जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब हथियार जैसे है वैसे ही ईवीएम भी है, भाजपा का हथियार है। तो भाजपा नहीं चाहती कि हम ईवीएम के बगैर चुनाव कराएं, ये एक मुद्दा है। सर एक और सवाल, क्या मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आप खुद ही एक गलतफहमी में हैं कि भाजपा की किसी बात को आगे कैसे बढ़ाना है, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं। बनाया, आप कह रहे हैं बात मंत्रालय खत्म हो गया, मंत्रालय खत्म हो गया तो बता दीजिए आप। मंत्रालय अगर खत्म हो गया तो बता दीजिए। ये सवाल तो जब करेंगे जब डब्बा बंद हो जाए। जब डब्बा अभी खुला हुआ है तो आप क्यों ऐसी बात करते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी जीती है। 3 स्टेट में से 2 स्टेट जिसमें हमारी सरकार थी उसमें बीजेपी जीती है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन ऐसे ही स्टेट्स हम भी जीते थे विधानसभा, और उसके बाद पार्लियामेंट में हमें ना के बराबर सीट मिली थी। तो ये बात अच्छी है कि हम जहां सरकार में नहीं थे वहां तेलंगाना में हमारी सरकार बनी है और अच्छी सरकार बनी है। और जहां बीजेपी अपने जीत का दावा कर रही है वहां देख ले कि पांचों राज्य में उनका परसेंटेज ऑफ वोट कितना है और हमारा कितना है। तो कांग्रेस का परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा है, और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स है, जो खड़गे जी, राहुल जी, जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं कि हम अपनी जहां जहां कमियां रही हैं हम उसको एनालाइज करेंगे। हम कार्यकर्ताओं की भी कमी रही होगी, ऑल्दो बहुत मेहनत किया राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद हम हारे हैं। उस चीज़ को हम एनालिसिस करेंगे और पार्लियामेंट के चुनाव में 6 महीने का अभी वक्त है और बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। जो गांधी जी का सपना है, जो इन भारत को आगे ले जाने का, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। ये सपना नहीं था, माफ़ कीजिएगा, हमारे जो आज़ादी दिलाने वाले लोग थे उनका सपना ये नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री 10 साल के राज के बाद, 75 साल के आज़ादी के बाद ये नारा लगाए कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। नारा तो ये होना चाहिए कि हम देश में कितना आगे बढ़ गए, हम अर्थव्यवस्था में कितना आगे बढ़ गए, हम एम्प्लॉयमेंट में कितना आगे बढ़ गए। हमें उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को से अगर चुनाव लड़ते तो आप देख लीजिए, 2 चीज़ें कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान छोड़ दें, इंडिया पाकिस्तान छोड़ दें, फिर चुनाव लड़के दिखाएं। आज भी तो आखिर में सहारा, अगर आप देखेंगे, मीडिया वाले लोग हैं, मैं माफ़ कीजिएगा, आप डिजिटल मीडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कीजिए तो चुनाव प्रचार प्रसार की बात करिए तो 20% काम करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, 80% काम वो मीडिया करती है जो सरकारी बिक चुकी मीडिया है, चाहे इनके कारोबारियों की हो चाहे इनके कंट्रोल में हो। तो आप देखेंगे कि ईवीएम
19-20 का तो है मामला, मैं नहीं कहूंगा कि बेईमानी नहीं होती है जिस पे हमारे सीनियर लीडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार की जो मुद्दे हैं, वादा तो ये करके आए थे ना, हमारे भाजपा में जो सरकार बनी थी, मोदी जी जो आए थे 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा लेके आए थे, गरीबी हटाने का मुद्दा लेके आए थे। मुद्दा ये होना चाहिए ना चुनाव का, मुद्दा ये थोड़ी ना होना चाहिए कि हम गोश्त की दुकान बंद करा रहे हैं, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं, हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर बेशक बनवाइए, कौन रोक रहा है आपको? आपका राज है। और कौन चाहता है कि मंदिर ना बने? सब चाहते हैं कि मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, गुरुद्वारा भी बने। मंदिर में हिंदू लोग जाएं, मस्जिद में मुसलमान लोग जाएं, गुरुद्वारा में सिख लोग जाएं। हर कोई चाहता है जो फेथ जिसका है वो पूरा करे। लेकिन मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से मेरी नौकरी पूरी नहीं हो जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ मैं करूंगा जाके, लेकिन सरकार ही तो रोजगार देगी, सरकार ही तो काम देगी। आप देखिए भारत में जिस तरीके से, आपके पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं तो वो हिंदुस्तान में है। 17 लाख लोग तकरीबन हर साल गलत खाने से या ना खाने से लोग हिंदुस्तान में लोग मरते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 60% से ज्यादा, आज के वक्त में 5% नहीं कह रहा हूं मैं, 5 लोगों के पास ऐसे हैं जिनके पास 60% से ज्यादा हिंदुस्तान का धन है। आप कहेंगे, आप आज कंबल, ये सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर वाले कंबल बांट रहे थे, आप उनसे पूछिएगा जो आपसी डिफरेंस एसेट का मतलब धन और हिस्सेदारी, धन के मामले में जो हिस्सेदारी है गरीबों की और अमीरों की, अगर उस बात को देख लें तो 7 दिन अगर उन लोगों को काम मजदूरी ना मिले ना, मजदूरी मिलती नहीं, और 7 दिन ना मिले तो खाने को मोहताज हो जाएंगे। क्या इसी वादे के साथ सरकार आई थी? 2014 में जो सरकार इतने मतों से जीती थी, या लोगों ने विश्वास किया था इसलिए किया था? नहीं किया था। आपसी भाईचारा इतना जनरल साहब एक बात, क्या बीजेपी के रास्ते पे कांग्रेस नहीं चल रही है? जिस तरह देखिए मुसलमानों को भी कम टिकट मिला और हार का ये सबब भी बना। ये सब, ये तेलंगाना में आपने कोई मुसलमान मंत्री तक नहीं बनाया। ये सब आप लोग इस तरीके से आप लोग तुरंत आ जाते हैं। मुसलमान आप रहने दीजिए। मुसलमान एक चारा है, मैं एक मुसलमान लीडर हूँ। मुसलमान एक चारा है, वो भाजपा का चारा है। आप उनके प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट मत कीजिए। आप मत बढ़ाइए कि जो है कम सीटें मिली। आप देख लीजिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कितनी सीटें भाजपा ने दी। आप है कोई मीडिया वाला जो सवाल कर सके भाजपा से नहीं कि आप टिकट नहीं देते? जाहिर सी बात है कि आप चारा मत बनिए। आप लोगों से खासकर गुजारिश